बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक तकदीर का वाकया सुनाने जा रहे हैं। किसी जमाना का जिक्र है कि समंदर के सफर में कश्ती ने साहिल से हरकत कर ली थी। कश्ती के मुसाफिरों में चंद ताजिर थे जो तिजारत की गरज से जा रहे थे और चंद सियाह भी सियाहत की गरज से घर से निकले थे। कश्ती जो नहीं साहिल से दूर हुई तो मुसाफिर अरशा पर जा पहुंचे और समंदर का नजारा करने लगे। जब चंद अफराद एक दूसरे से मिलते हैं और गुफ्तगू के लिए जो नहीं कोई शख्स बात शुरू करता है तो हर शख्स चाहता है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए अपनी समझ और आदत के मुताबिक अपने सलीका की निशानदही करता है। इसी दौरान मुसाफिरों की निगाह एक छोटी कश्ती पर पड़ी जिसमें 2 अफराद सवार थे और उनके ताक़ुब में आ रही थी। एक मुसाफिर ने कश्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा है कि छोटी सी कश्ती में सवार हैं। अगर समंदर में तूफान आ जाए तो उनकी जिंदगी भी खतरे में होगी। इस मुसाफिर की बातों से हर शख्स के लिए एक नया मौजूद सामने आ गया था जिसमें हर शख्स की अलग अलग राय थी। एक ने कहा, सब तकदीर का मामला है, इंसान के लिए जरूरी है कि मुस्तकिल मिजाज हो। दूसरे ने कहा, इंसान की तकदीर तो उसकी अक्ल, इल्म और तरबियत का नतीजा है। तीसरे ने कहा, नहीं बाबा, तकदीर का मामला हमारे हाथ में नहीं है। हमें कैसे मालूम है कि हमारी कश्ती सलामती से मंजिल पर पहुंच जाएगी और छोटी कश्ती न पहुंचेगी। दूसरों ने भी अपनी अपनी कही और गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ता गया। इतने में एक और शख्स ने कहा, अजीब बातें करते हो। दरस्त है कि इंसान सब बातें नहीं जानता, लेकिन हर शख्स के लिए जरूरी है कि हर मुमकिन अंदाज से अपने काम का नतीजा सोच ले। अगर ऐसा ना करेगा तो नाकामी उसके ताक़ुब में रहेगी। अगर सच पूछते हो तो हम भी उस सफर में अपनी जान पर खेल रहे हैं। अक्लमंद लोग कश्ती के चंद जड़े हुए तख्तों पर नहीं बैठते और समंदर की खौफनाक मौजों में सफर नहीं करते। एक और मुसाफिर कहने लगा, हर शख्स का कोई ना कोई काम होता है। एक ताजिर है जो खरीदो फरोख्त के लिए सफर करता है, कोई तहकीक, तलाश और आलमों फाजिलों की मुलाकात के लिए जाता है। अगर सब लोग समंदर से डर कर घर बैठ जाएं तो दुनिया का काम रख जाएगा। अलबत्ता हो काम के लिए बेहतर रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हाँ, जब सफर दरपेश हो तो बेहतरीन कश्ती तलाश करनी चाहिए, जैसा कि हमने किया है। अलावाइज़ें कश्ती से भी बेहतर काम यह है कि मुसाफिर तीर ना जानते हों। एक और मुसाफिर कहने लगा, खुदा तुम्हारे बाप की बख्शिश करे, अगर समंदर में तग़यानी हो और कश्ती टूटकर गरक हो जाए तो ऐसी मौजों में तीर ना किस काम आएगा। एक और कहने लगा, नहीं नहीं, ये बातें तो ना तजर्बाकारी की दलील हैं। हर चीज का जानाना का जानने से बेहतर है। जो शख्स तैरता नहीं जानता वो छोटे से दरिया में नहाते वक्त भी डूब के जाता है, लेकिन जो तैर सकता है उसके लिए मुमकिन है कि बड़े दरिया या समंदर से अपनी जान बचा सके। एक और ने कहा, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर कश्ती में सवार लोग समंदर के साहिल के करीब करीब रहें तो बेहतर होगा। दूसरे ने कहा, मैंने भी यही कहा था कि साहिल की नज़दीकी या दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान की उम्र बाकी हो तो दरिया की मौजों और जलते हुए खलियान से भी बच सकता है, वरना मौत तो घर में बुस्तर पर भी आ सकती है। दूसरे ने कहा, न मेरे अजीज, ऐसी बातें न कहो। उम्र बाकी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ तो मामला समंदर के सफर से है। लोगों की जिंदगी और उम्र का दार व मदार इंधी और बहरी तकदीर के हाथ में नहीं है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर कोई शख्स जलते हुए खलियान में कूद पड़े और ऐसा लिबास न पहने जिसे आग नहीं लगती तो यकीनन जल जाएगा। अगर इंसानी जिंदगी और उम्र का ताल्लुक तकदीर से होता तो कोई शख्स हरारत से बचने की तदबीर न करता। इसलिए मैं इस छोटी किश्ती और इसमें सवार लोगों को देखकर डर रहा हूं। दूसरे ने कहा, ख्वाह मख्वाह न डरो, मालूम होता है कि वो हमसे ज्यादा होशियार हैं। हमें कैसे मालूम है कि अमदा तिराक ना हूं, इसलिए कहा जाता है कि हर दीवाना अपने काम में होशियार होता है। उन्हें मालूम है कि दरिया में तग़यानी भी आ सकती है। एक और कहने लगा, उन दोनों ने भी हर मुमकिन एहतियात की होगी, इसलिए हमारी बड़ी कश्ती के ताक़ुब में आ रहे हैं। अगर इन्हें मदद की जरूरत होती तो हमसे दरख्वास्त करते। पहले शख्स ने कहा, खुदा करे कोई हादसा पेश न आए और न ही किसी को मालूम है कि क्या होगा। दूसरे ने कहा, उसके बावजूद भी अक्ल की शर्त यह है कि मशहूर कौल के मुताबिक इलाज वाक़िया क़ब्ल वक़ूअ बायद करद, यानी हादिसा से पहले बचाव की तदबीर करनी चाहिए। इंसानी उम्र इतनी लंबी नहीं है,
हम भी ताजिर हैं, अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं कि अल्लाह ताली रोजी रिसां है और हमारी अक्ल बेकार सी चीज है, तो फिर क्या होगा? ऊंटों पर जेरा लाद लेंगे और करमान ले जाएंगे। इस सूरत में लाजमी तौर पर हमें नुकसान का सामना होगा, इसलिए कि करमान में जेरा की बहतात है। मैं तो यही कहूंगा कि बगैर सोचे समझे किसी काम में हाथ डालना दीवानों का काम है। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता शमाली हवाएं चलने लगें और सत ही आप पर लर्जिश पैदा हो गई। जब छोटी छोटी मौजें आपस में मिलते हैं तो बड़ी मौजें बन जाते हैं, जिनसे हर तरफ शूर व गल बरपा होने लगा। समंदर में तगयानी आ गई थी, इसलिए बड़ी कश्ती हचकूले खाने लगी। मुसाफिरों ने तख्तों और रस्सियों को पकड़ लिया और अपनी हिफाजत करने लगे। जो कश्ती उनके ताक़ुब में आ रही थी, चंद बुलंद वो बाला मौजों से दो चार होकर देखते ही देखते गरक हो गई और उसमें सवार दोनों जो इन हाथ पांव मारते कश्ती से जदा हो गए। ये अंदोहनाक हादिसा देखकर मुसाफिरों ने अफसोस किया कि इतने में एक ताजिर जो नहायत रहमदल था कहने लगा, अभी कुछ देर के बाद दोनों जवान डूब जाएंगे, तो मैं से जो शख्स हिम्मत करे और उनको मौत से नजात दिलाए तो मैं उसे 100 इशरफियां इनाम दूंगा, यानी हर शख्स के बदले 50 इशरफियां। मलाह का शागिर्द कश्ती का बादबान नीचे गिरा रहा था। उसने जब ताजिर की बातें सुने तो कहने लगा, मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स ये काम अंजाम नहीं दे सकता। उसने अपना लिबास उतारा और तिरकी का लिबास पहनकर समंदर में छलांग लगा दी और काफी कोशिश के बाद एक जो उनको पकड़कर कश्ती में ले आया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा जवान उसके हाथ ना आया और दरिया की मौजों में दौड़ दौड़ तक दिखाई न दिया। मलाह का शागिर्द जब कश्ती में पहुंचा तो एक मुसाफिर ने कहा, मैं यही बातें कहता था, बल्कि अब तो तुमने खुद ही देख लिया है। दूसरे 2 शख्स कहने लगे, हम भी यही कहते थे। डूबने वाले की जिंदगी खत्म थी इसलिए डूब गया है, लेकिन उसके साथी की उम्र बाकी थी इसलिए निजात हासिल कर ली। किसी को तकदीर की बातें मालूम नहीं होते। दूसरे 2 शख्सों ने जवाब दिया, हमने भी यही बातें कही थीं। अब किसने 50 इशरफियां इनाम पाई हैं? वो शख्स जो तीर ना जानता था, लेकिन किसी दूसरे ने समंदर में जाने की हिम्मत न की। मिलाहा के शागिर्द ने कई दिनों तैरने की मश्क की और तैराकी सीखी, इसलिए अपने हुनर से फायदा हासिल किया। एक दूसरे शख्स ने कहा, मैंने भी यही कहा था और शुरू ही से डर रहा था कि समंदर की तूफानी मौजों का मुकाबला ये छोटी कश्ती किसी तरह कर सकेगी। अब तुमने देख लिया है कि कश्ती भी गरक हो गई और एक जवान भी डूब गया। इस दौरान मिलाह का शागिर्द जो मुसाफिरों की बातें सुन रहा था कहने लगा, दरस्त है कि समंदर के सफर में कई खतरात हैं, उसी तरह जिंदगी में भी उन गंत हादिसात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मौजूदा वाकया में एक दूसरी बात पर गौर करना जरूरी होगा। मुझे उस लिए इनाम मिला है कि मैं तैराक हूं। ये मजदूरी जानने और हुनर की बदौलत मुझे मिली है। अगर मेरे हमराह एक देगर मुशख्खस भी होता तो हम दोनों डूबने वालों को बचा सकते थे, लेकिन दोनों को नजात दिलाना मुझ अकेले के बस में न था। अगर मैं दोनों को पकड़ता तो मेरे लिए काम मुश्किल बन जाता, यानी दोनों मुझसे लपट जाते और मेरी जान भी खतरे में पड़ जाती। ये दोनों भाई थे और मेरे अहल मोहल्ला भी थे जो नहीं। मैंने समंदर में छलांग लगाई तो उन्हें पहचान लिया। जो भाई गरक हो गया है, मैं उसके साथ बचपन में खेला करता था। उसने एक दिन मुझे नाहिक मारा पीटा था, लेकिन ये जवान जो तुम्हारे सामने बैठा है, उसने मुझे अपने हमराह ऊंट पर सवार कर लिया था, जबकि मैं सहरा में थका हारा और भूखा प्यासा था। इन दोनों भाइयों ने अपनी तकदीर भी खुद बनाई है। आज जबकि मैं एक फर्द को नजात दिलाने पर कादिर था, इसलिए एक भाई का इंतखाब किया और अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक अपने मोहसिन को बचाने में कामयाब हो गया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा शख्स भी होता तो वो भी ऐसे फर्द को बचाने की कोशिश करता जिसकी खूबी से आगाह होता। चनांचा मैंने भी यही किया है। लेकिन मुसाफिर तो बदस्तूर अपनी बातें दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि अगर मलाह का शागिर्द उन्हें साना पहचानता तो ऐसाना करता और मुमकिन है उसका दूसरा भाई नजात हासिल कर लेता। एक दूसरा कहने लगा, अगर ये दरिया में न आते तो दूसरा भाई गरक ना होता। एक दूसरे ने कहा, अगर ये हमारी किश्ती से दूर होते तो एक भाई भी नजात हासिल न करता। एक दूसरे ने कहा, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।